हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं बच्चों, उसे जरूर जाके देखिएगा। उसमें मैंने सारी थ्योरम्स को पढ़ाया है और उसमें जो थ्योरम प्रूव करने की है उसे सबको क्विज भी कराया है मैंने। और इसके अलावा सारे एग्जाम्पल मैंने उसमें कराए हैं। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है उसके अंदर। मैं अच्छा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो उसे जाके जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 में यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, और बाकी मैं चार्ट में बना के लाया हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी वीडियो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, if the diagonals of a paragram are equal and show that if the diagonals of a paragram are equal, diagonal पैरेललोग्राम गिवन है हमें और उसके डायगोनल इक्वल गिवन है। अब हमें ये शो करना है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। फाइंड रेक्टेंगल गिवन नहीं है, रेक्टेंगल को हमें प्रूव करना है। हम क्या बना रहे हैं, पैराग्राम बना रहे हैं जो कि कैसा है, रेक्टेंगल की टाइप का। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैराग्राम होता है। ए बी सी डी और ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। ए सी और बी डी क्या है बच्चों, इसके डायगोनल। अब हमने बना रहे हैं द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम। पहली बात हमें गिवन क्या है, गिवन देखो इस क्वेश्चन में गिवन है द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राफ, यानी ये गिवन है हमें ए बी सी डी इज ए पैराग्राफ। ए बी सी डी इज अ पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज हमें गिवन है इसके डायगोनल, यानी ए सी इक्वल बी डी, इन विच, ठीक है बच्चों, हमें ये गिवन है। टू प्रूफ में ए बी सी डी को हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एक बात सोचो, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो कि पैराग्राम हमें गिवन है, कि वो एक पैराग्राम है। अच्छा, उसके डायगोनल भी इक्वल है, उसके डायगोनल भी इक्वल है, यानी ऐसा पैराग्राम जिसके डायगोनल इक्वल है उसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें देखो, एक ये तो पैराग्राम दिया है, अपोजिट साइड इक्वल है पैराग्राम की, अपोजिट एंगल इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है। बस एक चीज रह जाती है, जो कि ये एंगल हम अगर प्रूव कर दें 90 डिग्री के है, देन इट इज, हम कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगल। तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, एंगल ए और एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखाई है, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या है कि रेक्टेंगल एक पैराग्राम होता है, पैराग्राम की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है और उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। अच्छा, उसमें एक ये भी है कि इसके ऑल एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री। तो इस चीज को हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। चलो बच्चों, ABCD is a parallel। ABCD एक पैराग्राम है। अब ABCD एक पैराग्राम है, तो अब हमें क्या करना है, we have to prove एंगल BAB, किसी एक एंगल को 90 डिग्री की कर लीजिए, BAB को कर लीजिए या ABC को कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम बच्चों करेंगे इन ट्राइंगल BAB and CBA। ठीक है, इन ट्राइंगल BAB and triangle CBA। अब देखो बच्चों, AD इक्वल BC, AD इक्वल BC। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज क्या है, AB कॉमन है, AB इक्वल कॉमन। ठीक है, मैंने कौन से ट्रायंगल लिए हैं, एक तो ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया है और दूसरा ट्रायंगल मैंने ये वाला लिया। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं, DAB और CBA। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के जोड़ करो बस। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज AC इक्वल BD, AC BD इक्वल AC। ठीक है, अब BD इक्वल AC को घूमने, क्योंकि इक्वल गिवन डायगोनल, ये गिवन है।
टू बाई एस 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 ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसका एंगल के, ट्राइंगल सी बी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी हो गया, एंगल डी ए बी इक्वल हो गया एंगल सी बी यानी एंगल डी एंगल ए इक्वल एंगल बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नाउ बट एंगल डी ए बी इक्वल एंगल सी बी ए ये तो हम प्रूव कर चुके। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। भाई तो इंटीरियर एंगल है ना बच्चों, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमें क्या मिल गया, ये वाले एंगल वो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मिल रहे हैं और एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या भी कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल और ये सप्लीमेंट्री होते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। जो दोनों एंगल उन्होंने ज्यादा छोटा बना दिया, बड़ा बना देना। देखो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल सीधी जा रही है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये होगा को इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है, यहाँ हम प्रूव कर चुके। तो हम क्या करेंगे, डी ए बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सी बी ए। एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए इक्वल 180। तो टू एंगल सी बी ए इक्वल 180 और 2 से 180 को काट दो, 91। तो एंगल सी बी ए कितना आ गया, सी बी ए इक्वल ये। अब यहाँ पे लिख सकते हो, hence ABCD is a parallel and its angle is 90 degree, so it is rectangle. Hence यहाँ पे देखो, तो ABCD is a parallelogram whose angle are 90 degree. Hence ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a rectangle. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा हॉट हो गया बच्चों, उसे मैनेज कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोटिस डाउन। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसे समझने की बात, देखो हमें कुछ भी नहीं गिवन, हमें बस एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर की सारी कंडीशन, बाकी सारी कंडीशन हमसे पूछी गई। अब स्क्वायर अगर गिवन है बच्चों, अगर हमें स्क्वायर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ज्यादा छोटा होंगे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। स्क्वायर अगर हमें गिवन है, ठीक है, स्क्वायर गिवन है तो हमें क्या क्या गिवन है कि हमारी ऑल साइड हमें गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज ऑल एंगल हमें गिवन है, ऑल एंगल कैसी है, 90 डिग्री, ये हमें गिवन। अच्छा, प्रूव करने वाली बात क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल है, पहली चीज। ठीक है, ये जो डायगोनल है वो कैसे है, आपस में इक्वल, ये फर्स्ट पहली चीज है। दूसरी चीज है कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल कैसे करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पार्ट इक्वल दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल दिस पार्ट। एंड तीसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है, ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, यानी किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन ABCD is a स्क्वायर है, यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AB। ठीक है, ABCD यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AB। ठीक है, दूसरी चीज एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D, ये गिवन। अच्छा, टू प्रूफ में क्या है जो टू प्रूफ में है, डायगोनल्स AC इक्वल BD
यानी डायगोनल आर इक्वल, एंड अगर यहाँ बीच में मैं वो लिखूं तो AO इक्वल टू सी और OB इक्वल टू सी, ये हमें शुरू करना है। और देखो कोई एक एंगल मान लो AOB 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल AOB इक्वल 90, ठीक है, ये प्रूव करके देखो बच्चे कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम ये दोनों, पहले भाई हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, AC इक्वल BD, तो AC इक्वल BD के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे जो अभी मैंने रेक्टेंगल में लिया, ठीक है। इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल में BD डायगोनल आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में AC डायगोनल आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इन ट्रायंगल DAB एंड CBA, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ये दोनों में लूंगा। क्या लिया मैंने, देखो AD इक्वल BC, AD इक्वल, ठीक है, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर, ये बना हमें गिवन कंडीशन। दूसरी चीज में क्या लेने वाला हूँ बच्चों, एंगल A इक्वल एंगल B, ईच 90 डिग्री, एंगल A इक्वल एंगल B, यहाँ पे लिखो ईच 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज में लेने वाला हूँ AB इक्वल AB, AB इक्वल AB, जो कि कॉमन है। सो अब हम कह सकते हैं साइड एंगल, साइड, सो हाई SAS ट्रायंगल, ट्रायंगल CAB कॉन्वर्स हो गया ट्रायंगल CBAA, सिर्फ ये फॉर्मेट हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, AC इक्वल BD, BD इक्वल AC, ठीक है, यानी हैंस डायगोनल आर इक्वल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमें बाइसेक्शन प्रूव करना है, तो बाइसेक्शन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। देखो दूसरी बार हमें क्या बाइसेक्शन प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो भाई, स्क्वायर, ठीक है, तो चक्कर में मत पड़ना। BOB और C क्या ले रहे हैं, BOB और BOC, ठीक है, ये दोनों ले रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल BOB एंड ट्रायंगल BOC, BOB और BOC को देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बच्चों ध्यान से, देखो ये 90 डिग्री के दोनों एंगल है, 90 डिग्री के हैं, तो ये इसके पैरेलल हुआ तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया बच्चों। मैं 1 2 नहीं लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बच्चों को, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो गया। दूसरी चीज एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो गया, ठीक है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अच्छा तीसरी चीज, ये साइड इसके इक्वल, तो मैं ले रहा हूँ, देखो इन ट्रायंगल DOB, मैंने लिया है DOB वाला, DOB नहीं, DOC एंड BOC एंड BOC, देखो AB पैरेलल BC, देखो AB पैरेलल BC, अब AB पैरेलल BC है, इसका मतलब एंगल ABO इक्वल एंगल CBO, C ऑल्टरनेट एंगल CBO ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा तीसरी चीज क्या है, एंगल BAO, एंगल ये साइड ले लेते हैं, AD इक्वल BC, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज मैं लेने वाला हूँ एंगल DAO इक्वल एंगल BCO, यानी 3 4 की तरह एंगल BCO, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। अब बच्चों देखो ध्यान से बच्चों, क्या देखो ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, और एक मेरे साइड में एंगल साइड एंगल, तो भाई वो यहाँ पे देखो, तो बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DOA
ट्रायंगल बी ओ ए कौन कौन हो गया, ट्रायंगल ट्रायंगल बी ओ सी के, बी ओ ए बी ओ सी के कॉन्वेंट हो गया। अब जब कॉन्वेंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, डी ओ इक्वल ओ बी और ए ओ इक्वल टू सी, ए ओ इक्वल टू सी, ठीक है। यानी हमें क्या मिल गया, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज हमने प्रूव कर दी, दूसरी चीज प्रूव कर दी, तो ये प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया। अब 90 डिग्री पे आते हैं। अब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, कैसे लेंगे, देखो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर, हम पहले इस एंगल को इस एंगल को इक्वल करेंगे, लीनियर पेयर बना के उसे 90 डिग्री पे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ए ओ बी एंड सी, ए ओ बी एंड सी ओ बी, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सीओबी, सीओबी में इन दोनों ट्रायंगल में देखो बच्चों क्या, देखो देखो एओ इक्वल ओबी, ओबी ओबी कॉमन, एबी इक्वल बीसी, भाई सब ऐसे करता है, कैसे एओ इक्वल ओसी, पहली चीज एओ इक्वल ओसी, जाओ ठीक है बच्चों। दूसरी चीज क्या है, ओबी ओबी कॉमन है, तीसरी चीज ए बी इक्वल बी सी, साइड ऑफ एक्स सो बाई एस एस एफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वर्ट हो गया किस ट्रायंगल के, किस ट्रायंगल के, आगे लाइन हटा दो, एओबी ट्रायंगल ट्रायंगल सीओबी। अगर कॉन्वर्ट हो गया तो एंगल एओबी इक्वल सीओबी, एंगल एओबी इक्वल हो गया एंगल सीओबी, ठीक है। देखो मैंने नाम इस तरह से लिया है, ये उसी का यूज होगा, तो बहुत आसान है ना। तो अब इन दोनों बट यहाँ पे लोगों बट एंगल एओबी प्लस एंगल सीओबी इक्वल बने थी दो बच्चों, ये देखो लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमें किसी एक एंगल को इक्वल टू 90 डिग्री करना है, तो अब ये दोनों बराबर है, तो हम इसके प्लेस से ये वाला एंगल लेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180, तो टू एंगल ए ओ बी इक्वल 180, और से 180 को काट दो 90 टाइम, ये क्या आ गया, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री, hence diagonal bisect each other at 90 degree, diagonal bisect at right angle, ठीक है बच्चों। डायगोनल किस पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे, तो ये दिख ना रहा हो तो बच्चों ध्यान से मेरी आवाज को फॉलो करें, hence diagonal bisect at right angle, ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, तो बुक बच्चों अपने पास रखना, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको ज्यादा दिखाई ना दे, इसलिए बच्चे सबके पास क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, आगे बच्चों के पास बुक होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसमें लगा देता हूँ इसे, ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, तो बुक तो रखेंगे ना सब सारे बच्चे बुक। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं नंबर बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल एसी ऑफ द ट्रायंगल एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, अब देखो अब इसमें ये गिवन है, ध्यान से देख रहा हूं, एबीसीडी
एक पैराग्राम है डायगोनल एसी ऑफ ए पैराग्राम, ये एसी है, और एंगल ए बाइसेप्स होना है, यानी तो ये क्या है, ये एसी एंगल ए को बाइसेप्स करना है, यानी ये वाला पार्ट इक्वल ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमें शो करना एक बाइसेप्ट एंगल सी ऑल्सो, हमें ये इसका बाइसेक्शन प्रूव करना है, ठीक है, इसका बाइसेक्शन प्रूव करना है, इसका बाइसेक्शन हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो बताओ फिर आगे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है एबीसी को रोमर प्रूव करना, पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट गिवन क्या है, गिवन है एबीसीडी इज अ पैराग्राम, ठीक है, एबीसीडी एक पैराग्राम है, चलो पैराग्राम है। अब अगर एबीसीडी एक पैराग्राम है तो ध्यान से देखो बात, अगर ये पैराग्राम है तो इसका मतलब एबी पैरेलल सीडी हो गया, एबी पैरेलल सीडी। अच्छा अब देखो पहले यहाँ पे देखो गिवन एबीसीडी इज अ पैराग्राम एंड दूसरी बात है एंगल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, इसमें बाइसेक्ट एंगल ए, सी व्यू इज द क्वेश्चन है, प्रूफ में देखो प्रूफ है फर्स्ट पार्ट एसी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। चलो करते अब तो इसमें ये बच्चों ध्यान से सुनिए, ए बी पैरेलल देखो, अगर इसमें मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2 और 3 2, ठीक है। अब ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी सी डी क्या है, देखो ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ए बी सी डी पैराग्राम, ए बी से सी डी पैराग्राम जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ये साइड इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 2, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। बीसी पैरेलल एडी एंड बीसी पैरेलल एडी क्या हुआ, देखो इससे बनने वाला एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 4 हो गया, ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। बट अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, बट गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया, ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया। अगर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, यहाँ पे सुनो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 3 2 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो गए, देखो एंगल 3 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, बट एंगल 1 और 2 इक्वल है, यानी 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है, यानी 3 और 4 भी इक्वल हो गए, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एसी बाइसेप्ट एंगल सी ऑल, ठीक है बच्चों, ये मैंने करा दिया। अच्छा अब हमें दूसरा पार्ट इसका करना है, सेकंड पार्ट है एबीसीडी इज अ रोम्बस, रोम्बस ये पार्ट को प्रूव करना है और बिल्कुल इजी है। देखो एबीसीडी एक पैराग्राम है, यहाँ पे डायग्राम एसी और प्रोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी एक प्रोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैराग्राम, तो अब पैराग्राम है। अब यहाँ पे देखो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आ गया, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आ गया, 1 किसके बराबर है 4 और 1 किसके बराबर है 2 के, यानी 2 और 4 के बराबर हो गए। देखो यहाँ पे देखो एंगल 1 किसके बराबर है एंगल 4 के, ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल है। अब 1 2 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, इसका मतलब इट इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। अब एंगल 2 4 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल बी सी हो गया, ए बी इक्वल बी सी हो गया। ए बी इक्वल बी सी क्यों हुआ, क्योंकि एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल इस एंगल देखो ए बी सी में ये एंगल और एंगल बराबर है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गई ना, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी डी एक रोम्बस,
आर स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखो ए बी सी डी के बराबर है, अब ए बी बी सी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर है, तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ये भी लिखो, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी एंड ए बी सी डी द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो प्लीज कॉल द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर ले बच्चों, जल्दी से नोट कर ले। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 4 करा। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is the numbers for that diagonal AC bisect angle A as well as angle BC। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें तो करवानी है, इजी कुछ नहीं है। ठीक है, इजी है ना, करने वाला क्वेश्चन नहीं। इसे रोम्बस टाइप से बना दे, रोम्बस टाइप की बना दे। तो गिवन क्या है, एबीसीडी इज अ रोम्बस गिवन है हमें, गिवन में देखो ए बी सी डी आर रोम्बस। अब इसमें भाई रोम्बस दे दिया, रोम्बस दे दिया तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल अगर ये बीच में ओ है तो AO इक्वल OD, OB इक्वल OD। ठीक है, दिस इज ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने कराई है, जरूर देखना इंट्रोडक्शन वीडियो। चलो ABCD द रोम्बस। दूसरी चीज, सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C। this room में AC bisect angle A and angle C, ये प्रूव करना है। दूसरा हमें प्रूव करना है CD bisect angle B and angle D। चलो प्रूव करते हैं, प्रूफ में देखो, उसको थोड़ा क्लियर देखो। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और ये जो करेंगे कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल AOD एंड AOB, AO एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, अब देखो क्या है, AB इक्वल AD, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज AO इक्वल AO, AO इक्वल तीसरी चीज DO इक्वल OD। मैंने क्या लिखा, AOD लिखा ना पहले, तो OD इक्वल OD। ठीक है, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ रोम्बस सो बच्चों ही बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं बच्चों, है कुछ नहीं, लेकिन वो चाहते हैं आपकी नॉलेज रोम्बस के बारे में चेक करना, है ना। आपने रोम्बस के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, ये क्वेश्चन के थ्रू उनको पता कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजें यूज करनी पड़ रही है, हालांकि इसमें पूछा कुछ नहीं है, एंगल A का बाइसेक्शन पूछा है, लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी पड़ रही है। देखो साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर 90 डिग्री थ्रू पर, तो ये सब कुछ उसने पूछ डाला है। ठीक है, चलो तो अब क्या हो गया, साइड साइड साइड, तो बाई एस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल OAD यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 OAB
ओ ए बी। अब देखो, अब आपने ये कर दिया, अब ये कर दिया, अब हम देखो, यानी इसका मतलब है ए सी बाइसेप एंगल ए, ठीक है। अब हम आगे अगला स्टेप इसे इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ए सी की बात है, एंगल ए हमने प्रूव कर दिया, सिमिलरली करके हम एंगल सी प्रूव करेंगे। सिमिलरली 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 DOC एंड BOC, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOCD। BOC में क्या है, एंगल एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल एंगल OCD, यानी AC बाइसेप्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक है। ये दोनों बात हमने प्रूव कर दी एसी की। अब आ जाओ तो इसमें BD वाले में, तो BD वाले में हम क्या लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। BD अब BD वाले में करें और BD से केवल हमें शुरू करना है एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ठीक है। और सिमिलरली करके हम ये वाला एंगल प्रूव कर देंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने सिमिलरली करके ये किया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली करके इस तरह से कर सकते हैं। अब इन ट्रायंगल AOB नाउ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB में जो AO इक्वल OC, OC क्या है, ये बात वाली बात होगा, डायगोनल और नॉर्मल बाइसेप्ट सी से कर, डायगोनल और रोम्बस बाइसेप्ट नीचे कर, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, OB इक्वल OB कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तीसरी चीज क्या है बच्चों, ABC AB इक्वल BC साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। तो अब सॉरी रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो बाई डबल एस, तो बाई एस ट्रायंगल AOB कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल COCD। अब जब ये कॉन्वेंट हो गया तो अगली बात यहाँ पे देखो, कॉन्वेंट हो गया इसका मतलब एंगल एंगल OB AOB दिया ना, पहले हमने कौन सा दिया AOB, तो एंगल OBA या ABO, एंगल ABO इक्वल या एंगल CBO हो गया, यानी OD बाइसेप्ट BD बाइसेप्ट एंगल भी, यानी BD बाइसेप्ट एंगल। अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल सिमिलरली हो गई, सिमिलरली ट्रायंगल DOA एंड DOC, ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल DOC, DOA और DOC में देखो, DOA BD बाइसेप्ट एंगल, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल, यानी एंगल ADO इक्वल हो जाएगा क्या, एंगल CDO, यानी इसका मतलब है BD बाइसेप्ट एंगल D ऑल्सो, ठीक है। यानी अब हमने प्रूव कर दिया AC बाइसेप्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड BD बाइसेप्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ये हमने प्रूव कर दिया। ज्यादा लिखने की लोड नहीं है, वो वैसे ही बहुत सारा ले लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा हेडलाइन बना देते हैं, हेड बना दें, ठीक है। ये और ये ठीक है। प्लीज सॉल्व द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन कौन सा है, इन प्रोग्राम ABCD 2.3 एंड Q, देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल है फिगर, लेकिन बनाना तो है।
ये क्या क्या है, बी सी डी ए, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है सी। देखो इन प्रोग्राम एबीसीडी क्वेश्चन नंबर आए गए, एबीसीडी पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बीडी सच दैट डी पी इक्वल बी क्यू। तो पहले तो एबीसीडी हमें प्रोग्राम में गिवन में एबीसीडी इज आ प्रोग्राम। दूसरी चीज गिवन है डी पी इक्वल बी क्यू, इन विच डी पी इक्वल बी क्यू। dt equal bq, so that अब हमें शो करना है APD कॉमन CQD, APD इस ट्रायंगल को और CQD इस ट्रायंगल कौन कौन शो करें। तो पहला पार्ट उठा लेते हैं, पहला पार्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल APD फॉरवर्ड ट्रायंगल CQD, ठीक है। अब देखो क्या दिखाएंगे, देखो एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक पैराग्राम है। तो अब हमें सिर्फ तीन दोनों ट्रायंगल को देंगे। देखो एडी इक्वल बीसी, देखो प्रूफ लिख रहे हैं, एबी इक्वल एबीसीडी पहले हो, एबीसीडी इज आ पैराग्राम, पैराग्राम है। तो तीन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों में जो APD यानी AD इक्वल BC, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, ठीक है पहली बात। दूसरी बात AD इक्वल BC, AD इक्वल BC। दूसरी बात बच्चों, मैं ट्रिपल एस से करने वाला हूँ, ट्रिपल एस से हो जाएगा नहीं होगा, यानी एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है भाई, ऑल्टरनेट एंगल। तीसरी चीज में क्या कहने वाला बच्चों, DT इक्वल BQ, ठीक है, DT इक्वल। अब हम यहाँ कह सकते हैं SAS, तो भाई SAS ट्रायंगल, ट्रायंगल APD फॉरवर्ड ट्रायंगल CQD, ठीक है। अब जब ये दोनों कॉन्वर्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AP इक्वल CQ, AP इक्वल CQ बाई CP और ये 5 सेकंड भी प्रूव हुई, 5 सेकंड भी प्रूव हो गए, ठीक है। 5 सेकंड में AP इक्वल CQ प्रूव करो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल AQD और CPD, AQD और CPD, ये वाला AQD और CPD, इन दोनों ट्रायंगल, ठीक है। और ये पॉइंट है आप ये कह एंगल 1 और 2 ये इन ट्रायंगल AQD, नाउ इन ट्रायंगल और सेकंड हुआ ना, अब पार्ट थर्ड कराएंगे। नाउ इन ट्रायंगल AQD एंड ट्रायंगल CPD, ट्रायंगल CPD सेम करेंगे बच्चों, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 और CD इक्वल BC, ठीक है। तो सेम कर रहे हैं, तो क्या है, पहले पहला हम लोग लिख दिया है दोबारा ट्रायंगल, यानी AB इक्वल CD, साइड ऑफ पैराग्राम, अपोजिट साइड ऑफ साइड, अपोजिट कौन सी, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम आर इक्वल। और इतना छोड़े, अच्छा, और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये लिखा है ना, तो 1 2 क्योंकि हमने यूज किया है 1 2, ठीक है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, BQ इक्वल DP, ये बने तो भाई
एस ए एस ट्राइंगल ए टू बी कॉन्वेंट हो गया ट्राइंगल ट्राइंगल सी टू डी एंड जब ये कॉन्वेंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ ये इसके पैरेलल है यानी ये इसके इक्वल है क्या है बी ए क्यू इक्वल सी टू ए सो ए पी इक्वल सी क्यू देखिए ना ए क्यू इक्वल सी पी ठीक है ए क्यू इक्वल सी क्यू अब देखिए ये थी फर्स्ट और ये है सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं 86 ठीक है फ्रॉम ये पार्ट 4 मैंने कर दिया ना है ना यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 A 3 से 2 is up हो गया ठीक है बच्चों तो प्लीज नोट करना बच्चों नोट कर लो बच्चों समझ में आ रहा है बता दिया बच्चों कमेंट लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज बच्चों